Rank in CA final. This is such a इमोशनली स्टिमुलेटिंग टॉपिक दैट आई एम सीइंग। बहुत सारी वीडियोस में मुझे जो चीज़ें नज़र आती है कि क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या गाइड किया जाता है, मैं उससे पूरा अग्री नहीं करता हूँ। एंड दैट इज़ द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी रियलिस्टिक, वेरी टू द पॉइंट। आई नीड 10 to 11 minutes ऑफ योर टाइम। यस, सो हाई एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं अपना इंट्रोडक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में देना चाहता हूँ दैट आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट विद नो रैंक इन सी इंटर, नो रैंक इन सी ए फाउंडेशन, आर्टिकलशिप नॉट फ्रॉम अ बिग फोर, बट आई वॉज एबल टू गेट अ रैंक इन सी ए फाइनल। एंड आज जब बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा अलग क्या किया, कुछ अलग किया क्या, हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे आज आई विल टेक 10-11 minutes ऑफ योर टाइम एंड आई विल गिव यू वेरी क्लियर टू द पॉइंट, ईजी टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। एंड उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई टॉक टू सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सी एंटर के लिए अलग वीडियो बनेगा, सी एंटर वाले मत देखना, फाइनल वाले देखेंगे। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स से बहुत बारी व्हेन वी इंटरैक्ट, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इवन एंटरटेनिंग दिस थॉट। एज आई ऑलवेज से, आपको रैंक अलग से सोचना नहीं है, डे टू डे उसके ऊपर प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, बट स्टिल एटलीस्ट यू हैव टू एंटरटेन दैट थॉट व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर स्टडीज। क्योंकि अभी क्या है, आज 6 अक्टूबर है, नाउ यू आर गियरिंग अप फॉर योर Jan 26 एग्जामिनेशंस और मे बी May 26 एग्जामिनेशंस। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, आई वॉन्ट यू टू एंटरटेन दैट थॉट। क्योंकि सी यू कैनॉट डिस्काउंट योर सेल्फ वेन यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। मैं तो ला ही नहीं सकता, क्यों, इंटर में भी नहीं था मैं, ऐसा हुई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हो, कैसे नहीं हो, इट डज नॉट मैटर। आप क्या करते हो और आप कितना कंसिस्टेंटली चीजें करते हो, दैट इज वेयर द गेम चेंजेस, दैट इज वेयर द थिंग्स विल फॉलो इन योर फेवर और रैंक लाई जा सकती है। इज इट क्लियर? ओके, सो उस अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठना है, वरना ये वीडियो देखने का आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रैंक लानी है, अगर हम दोनों ग्रुप के लिए एम कर रहे हैं, जो कि आज के इसमें करना चाहिए। रीजन बीइंग आईबीएस का आपको प्रॉब्लम पता है, पुराने टाइम पे देयर वर एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स, आई गेव 8 सब्जेक्ट्स, तो आज तो आपको 5 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करना है प्राइमरीली। तो दोनों ग्रुप्स के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यू शुड बी ट्राइंग फॉर बोथ ग्रुप्स आइडियली। ओके, नाउ पे अटेंशन। रैंक लाने के लिए देर इज टू वे डिस्कशन। फर्स्ट इज मैक्रो एंड सेकंड इज माइक्रो। मैक्रो मतलब, सी इफ यू सी इन अ होल सेट, व्हाट इज, हाउ हाउ विल यू गेट अ रैंक। रैंक तभी आएगा जब आपके पेपर अच्छे जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, आपका पेपर जितना बाकियों के कंपेयर अच्छा जाएगा, अब वो कैसे जाएगा, इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर एंड मैक्स टू मैक्स शुड बी करेक्ट। मैक्स टू मैक्स शुड बी करेक्ट। इफ दीज टू थिंग्स को इनसाइड एंड दीज टू थिंग्स आप अचीव कर पाते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली रैंक आ जाएगा। डोंट फॉरगेट, यू पास द एग्जाम्स एंड यू गेट अ रैंक, यू डोंट गेट अ रैंक एंड देन यू पास द एग्जाम्स। तो आपको पहले फोकस करना है कि मेरे पेपर ताबड़तोड़ जाने चाहिए, एकदम बढ़िया जाने चाहिए, देन आई विल बी एबल टू गेट अ रैंक। इज इट क्लियर? एंड दिस इज समथिंग दैट आई नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नी, कि यार ये चीज मेरे लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करी थी, क्योंकि मैंने सारे पेपर 100% अटेम्प्ट किए थे। एवरीथिंग आई अटेम्प्टेड, मेरा 100% पेपर अटेम्प्ट हुआ था। ओके, सो ये वाले जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, दिस कम्स फ्रॉम माय ओन जर्नी। अभी लास्ट ही फ्राइडे को ही ये चीज डिस्कस हुई एक स्टूडेंट के साथ, एंड आई थॉट कि यार इसको एक बार मैं भी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें किया। Was there something that I did differently? Because to be very honest, rankers are not doing different things, they are doing the same things a little differently. तो वो पॉइंट्स मैंने निकाले, एंड प्लस ऑब्वियसली व्हेन आई टॉक टू सम रैंकर्स आफ्टर एवरी एग्जाम, आफ्टर एवरी रिजल्ट, तो ये चीजें निकल के आई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बड़ा टू द पॉइंट एंड रियलिस्टिक बात करूंगा आपके साथ। 100% कोर्स कंप्लीशन। आप क्लासेस स्टार्ट करते हो विद एबीसी एनालिसिस, या आपका फैकल्टी उस तरीके से स्टार्ट कर रहा है, नॉट राइट। इट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आपको जब पहली बार चीजें कर रहे हो, आपको सारी चीजें करनी है, आपको सारे चैप्टर्स पे इंपॉर्टेंस देना है। आफ्टर द कोर्स इज डन, आफ्टर योर वन पेपर इज डन, यू विल ऑटोमेटिकली हैव एन आइडिया दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर हाई वेटेज एरियाज, दीज आर समथिंग दैट आई कैन डू इट एट द एंड। And let me tell you one thing very honestly, 100% of the course you have to complete in the first time. Maybe everything is not revised again and again, it's fine. लेकिन वो मेंटली एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने सब कुछ एक बार किया। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप ये करना है, ये छोड़ना है ना, नॉट अ राइट अप्रोच। फिर आप प्रोबेबिलिटी गेम पे चल रहे हो, फिर हम 40-50s वाले एम लेके चल रहे हैं, दैट इज नॉट टू बी डन, ठीक है। तो सारा कुछ रिवाइज नहीं होगा, चलेगा, लेकिन एक बार करो तो सही सब कुछ। वाई आर यू अगेन डिस्काउंटिंग योर सेल्फ कि नहीं सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा सब कुछ। नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप चीजें कर रहे हो। सेकेंड, मैक्सिमम रिटर्न स्टडी। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे रजिस्टर के रजिस्टर भर जाते थे यार। इससे क्या होता है, सी मैक्स टू मैक्स रिटर्न स्टडी आई वांट यू टू इंप्लीमेंट इन थ्योरी पेपर एज वेल एज प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। उससे दो चीजें का यू विल गेट टू एडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1, योर स्पीड विल इंक्रीज।
आपका स्पीड इंक्रीज होगा एंड दिस विल रिफ्लेक्ट, क्योंकि लास्ट में जाके आप बोलते हो सर मेरा स्पीड कम है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ नहीं कर पाओगे एंड में। अभी कर सकते हो, राइट नाउ यू कैन डू, बिकॉज ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर आप रोज चीजें लिख के पढ़ोगे तो 10 to 12% इंक्रीज होगी आपकी स्पीड। एंड सेकेंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग। when you do things orally your mind is not in that questioning stage compared to when you're writing things, क्योंकि writing things मतलब exact questions आएंगे, थोड़ा clarity बनता है, वो जो conceptual clarity ना वो इससे बनता है, बिकॉज आपका माइंड आपको क्वेश्चन ज्यादा करेगा, कोई सही गलत वाली चीज सामने लिखी हुई नजर आएगी। एंड प्लस ट्राई टू हैव दैट, सिमुलेट दैट एनवायरमेंट ऑफ द एग्जाम एट होम। आप बोलते हो कि नहीं यार ये फॉर्मेट है, FRAFM का कोई फॉर्मेट है, IDT के अपने जैसे GST लाइब्रेरी का फॉर्मेट है, ये मैं बाद में बना लूंगा पेपर के टाइम, नहीं, आज एक बनाओ। इफ यू आर डूइंग 4 क्वेश्चंस टुडे, इन 1 क्वेश्चन यू मेक द फॉर्मेट। तो इससे क्या होता है, आपका ओवर द टाइम यू गेट इनटू सो मच ऑफ द हैबिट दैट वो पेपर में अलग से स्ट्रेस नहीं आता है, वरना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में यू शुड बी हैविंग अ कॉन्शियस अप्रोच। सी ऑल ऑफ अस आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये जो कलयुग का टाइम है वो सब जगह हिट कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। चाहे आपके वो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, आप किसी फैकल्टी से पढ़ते हो, लेट्स से आपने मेरे से IDT पढ़ा, अब मैंने जिस हिसाब से आपको पढ़ाया, मैंने जिस हिसाब से मैंने बुक्स आपको दिए, मेरा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहा होगा ना, द वे आई हैव डिजाइन द कोर्स, तो फिर आपको मेरे हिसाब से एंड तक चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक फैकल्टी से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दोस्त ने कुछ नोट्स भेज दिए, अरे ये तो 4 पेजेस के, ये कर ले, अरे ये तो 3 पेजेस का, ये कर ले, देखो ये एक और, मतलब यू आर गेटिंग ड्राउन्ड इन द रिसोर्सेस, और एंड में आपको क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है। सो बी वेरी कॉन्शियस कि यार ये वीडियो या ये रिसोर्स या ये मेरे दोस्त ने भेजा हुआ समरी, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर जेन्युइनली अच्छा है, सी आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा नहीं हो सकता है आपके लिए वो जेन्युइनली इट इज अ हेल्पफुल टूल फॉर यू, पेन पॉइंट आपका कोई सॉल्व कर रहा हो, बट बी कॉन्शियस, इवेल्युएट वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। सारी जनता उसके पीछे भाग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो लेके यहाँ पे प्रिंट लेके बैठ जाना है, जस्ट बी कॉन्शियस। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन। आज के इसमें ये प्रॉब्लम आपके फॉरम्स का कह लो, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स की वजह से कह लो, आपके व्हाट्सएप इंटरेक्शन की वजह से कह लो, आप बहुत ज्यादा कंपेयर करते हो फैकल्टीज, नोट्स एंड स्टडी मैनर। गाइस, CA is not a rocket science, it is a personalized course। हो सकता है you are doing something that I am not doing, या शायद हम कोई भी नहीं कर रहे, लेकिन आप कोई चीज कर रहे हो in which you are finding the things comfortable, you will get the results। बट डरना क्यों है कि क्योंकि मैं ही अकेले वो चीज कर रहा हूँ, एंड फिर आप कंपैरिजन में जाते हो, यार तूने किससे पढ़ा, यार मेरे तो सारे दोस्त इस फैकल्टी से पढ़ रहे, क्यों, वाई आर यू गोइंग लाइक दैट? नोट्स, मैं इससे पढ़ रहा हूँ, बाकी सब इससे पढ़ रहे, वाई? स्टडी मैनर, मैं ऐसे चैप्टर्स कर रहा हूँ, वो ऐसे कर रहे हैं, एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, फिर कंपैरिजन में टाइम जाता है, फिर यू अगेन चेंज थिंग्स। तो ये और ये जो पॉइंट है ना, ये आपको एक साथ समझना है। आप कोई चीज अगर प्लान कर रहे हो एंड इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग समथिंग, बी कॉन्फिडेंट। सेल्फ जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है वो मुझे कहीं ना कहीं कई स्टूडेंट्स में कम नजर आता है, यू हैव टू इंप्रूव दैट। नेक्स्ट, there is one strategy which I always talk about, keep in touch strategy। now what is this keep in touch strategy? see, I know आपको ये कंप्लेंट रहा होगा दैट सर व्हेन आई कंप्लीट अ सब्जेक्ट एंड व्हेन आई मूव टू अ न्यू सब्जेक्ट, मुझे पुराने वालों का डर लगता है। आई फील कि सर मेरे ना पुराने वाले सब्जेक्ट्स जो है मैं भूल रहा हूँ, उसके लिए कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगानी है। सो फॉर एग्जांपल, आई हैव डन FRAFM एंड ऑडिट एंड लेट्स से नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉर DT-IDT। मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट राइट नाउ। आपको क्या करना है, DT-IDT विल बी योर मेन फोकस फॉर द एंटायर डे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप FR, ऑडिट और AFM को कीप इन टच स्ट्रेटेजी में लगाओ। व्हाट इज कीप इन टच स्ट्रेटेजी? दिस इज नॉट अ स्टडी, दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल गेम दैट यू आर प्लेइंग। कि जब आप 2 महीना DT-IDT कर रहे हो तो रात को 20-25 मिनट्स पर सब्जेक्ट, मतलब अगर आप 3 भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप 1 घंटा दो एंड यू जस्ट डू समथिंग आउट ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं करता था, FR के मैंने पुराने पेपर्स के प्रिंट लिए हुए थे, RTP MTP वगैरह, बिकॉज चेंज नहीं होता था, एक क्वेश्चन उठा के डेली कर लिया। सिमिलरली फॉर AFM, क्योंकि चेंज नहीं होता था, ऑडिट में मैं ऐसे एक बार रिवाइज कर लेता था, 20 मिनट्स देके 1 और 2 ऐसे। तो ओवर द पीरियड व्हेन आई एम डूइंग लेट्स से DT-IDT, तो मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो रखे हैं, आई एम नॉट हैविंग दैट फीलिंग कि मैं चीजें भूल रहा हूं। IDT में मैं सेक्शन नंबर बहुत लर्न करता था, क्योंकि मुझे उससे लगता था यार सारा एक बार रिवाइज हो गया कि क्या क्या सेक्शन थे, क्या थे। किसी दिन लगा कि नहीं सेक्शन का मन नहीं है, ITC का एक सवाल कर लिया। DT में आई यूज टू पिक सिंगल टॉपिक्स, एक आइसोलेटेड टॉपिक उठा लिया, मैथ पढ़ लिया, एनीथिंग दैट यू वांट। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज।
और ये चीज आप करके देखना, आपको ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ वो फीलिंग ही नहीं आएगा कि मैं चीजें भूल रहा हूँ। मेरे कीप इन टच स्ट्रेटेजी में कभी कभार तो ऐसा हो जाता था कि मैं 5 सब्जेक्ट्स कीप इन टच में डाल रहा हूँ, बिकॉज वो स्टडी है ही नहीं। मैं 20-20 मिनट देके रात का 1.5 घंटा भी लगा देता था बहुत बारी, बिकॉज एट माई टाइम देर वर 8 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, आई नेवर फेल्ट 100% कॉन्फिडेंट और कंफर्ट लाइक सिंगल ग्रुप, क्योंकि मैंने इंटर में सिंगल ग्रुप दिए थे, मुझे वो वाला कंफर्ट कभी फाइनल में नहीं आया। मुझे कभी नहीं लगा कि 100% मेरी सारी चीजें डन हो गई है, नेवर। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा बच्चा है, माइंड ना थोड़ा बच्चा है, तो उसको ऑल इज वेल बोल के ना अपने को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको वो 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा बोथ ग्रुप्स में, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। योर इवैल्यूएशन विल बी एज पर योर एफर्ट, नॉट एज पर द फीलिंग। वो फीलिंग तो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं फील करते इसलिए दे यू शिफ्ट टू सिंगल ग्रुप। नो, ऐसा नहीं करना है। आई नेवर थॉट ऑफ अ रैंक ऑन डेली बेसिस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। स्टार्ट में यस एक रहता है सपना, कभी कभार हम सोचते हैं जब भी दोनों ग्रुप्स के लिए जाते हैं, लेकिन मैं डे टू डे, जैसे क्या हुआ आज मेरे से गलती हो गई, मैंने एक चैप्टर किया था और वो मेरे को रिकॉल नहीं हुआ, या फिर मेरा कोई पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए, अरे यार पर मैं तो रैंक लाना चाहता हूँ। नो, उससे क्या होता है आपका डेली प्रेशर बढ़ता जाता है, और वो प्रेशर मोस्ट प्रोबेबली इट विल रिलीज एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। तो वो चीज नहीं करनी है। डे टू डे बेसिस पे आपको सब कुछ रैंक के हिसाब से इवेल्युएट नहीं करना है, ठीक है। एक मैक्रो लेवल पे हम एम लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, बट वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स टिल द एंड, बट रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट, again this is one of the very important points. I remember there were many days when I studied with a very dull mind. मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं था, बट स्टिल मैंने स्टडी करी है। देयर इज अ नोशन आज के इसमें खासकर, हैप्पी, पॉजिटिव, यस दैट इज द एम। लेकिन सारे दिन वैसे नहीं जाएंगे। हफ्ते में एक दिन ऐसा हो सकता है जब आपका मन नहीं कर रहा, 8 घंटे नहीं तो 4 घंटे पढ़ाई किया, बाकी 5-6 घंटे यू रिलैक्स्ड। बट उस टाइम क्या होता है, हम उस चीज को ना एक्नोलेज नहीं करते। आज के इसमें मेनी टाइम्स वी डू नॉट एक्नोलेज दैट आई एम फीलिंग लो, एंड दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। 8 घंटे नहीं तो 4 घंटे पढ़, बट पढ़ो। आप उसके पीछे उस चीज को भागो मत कि अब मुझे मोटिवेशन चाहिए, अब मुझे कोई यूट्यूब वीडियो देखना है। समटाइम्स इट में हेल्प, महीने में 1-2 बार आप देख सकते हो, लेकिन एवरी वीक एवरी 3 डेज अगर आप मोटिवेशन ही ढूंढ रहे हो, इसका मतलब यू आर पुटिंग योर बॉडी एंड योर माइंड इनटू दैट हैबिट कि मुझे उसके बिना पढ़ाई नहीं होने वाली। सो स्टडी विद अ डल माइंड, स्टडी विद जीरो मोटिवेशन, इट्स फाइन। आपको चीजें फिर भी ऑब्जर्व होने वाली है, पढ़ाई आपकी हो जाएगी, डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट। स्मॉल डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स, देयर वर मेनी थिंग्स जो मुझे लगता है आउट ऑफ विच दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि यार मेरे अंदर ना कंसिस्टेंसी बहुत थी, मैंने बहुत लंबे टाइम तक अच्छी पढ़ाई करी थी। एंड आज के इसमें बहुत बारी ऐसा होता है ऑल और नथिंग अप्रोच। ऑल और नथिंग मतलब आप अगर 3 घंटे पढ़ते हो ना किसी दिन, तो आप कहते हो मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। ये आता है स्टूडेंट कन्वर्सेशंस में आता है, दैट इज रॉन्ग। 3 आवर्स इज ऑल्सो ओके, ठीक है। एंड 15 घंटे पढ़ना इज एवरीथिंग, 12 घंटे पढ़ना इज एवरीथिंग, आई डोंट बिलीव इन दैट। ऑल और नथिंग अप्रोच से बाहर आओ। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक लॉन्ग टर्म की मैराथन रन कर रहे हो, ना कि आप 100 मीटर की रेस रन कर रहे हो। नो, सो डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स मारोगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ यू विल गेट द रिजल्ट्स। नेक्स्ट, कीप इट सिंपल सिली, कोई एनालिसिस नहीं लगाना है, पैटर्न चेकिंग नहीं करनी है। सर इस पिछली बार ये पेपर मुश्किल आया था, इस बार ये आसान आएगा। नो, दैट इज नॉट योर वर्क। कीप इट सिंपल सिली। पुराने जमाने में जैसे पढ़ते थे बच्चे, आपको वैसा पढ़ना है। आप जैसे 12वीं तक पढ़े हो, आपको वैसा पढ़ना है। चीजें लिख के पढ़नी है, सारी चीजें कवर करनी है, एंड यू विल पास। क्या है सी एग्जाम, आपके घर के पास एक पेपर है, आपको जाके देना है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। सो विद दैट अप्रोच, थोड़ा सा इसको सिंप्लिसिटी वे में लेके जाना, आई थिंक दैट विल हेल्प। टू बोनस पॉइंट्स, paper presentation, this was one of my strong fortes, I would say. And when I say paper presentation, many students do not have a good handwriting, that is fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना, आपको आईसीए का एग्जामिनर नंबर देने वाला है, और आपका और आपके आईसीए एग्जामिनर का जो रिलेशनशिप है, जो आप दोनों की बातचीत होने वाली है, कम्युनिकेशन कैसे होने वाली है, ओनली बाय द वे ऑफ 3 आवर्स ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। तो हमने कितनी मेहनत करी, हमने कितने सैक्रिफाइसेस करे, इररिलेवेंट, डजंट मैटर, ठीक है। ओनली थिंग इज 3 घंटे के एग्जाम हॉल में आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू द पेपर। तो लेजिबिलिटी अच्छी रखनी है। बाकी प्रेजेंटेशन, आई कैन टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट ऑफ आईडीटी, जो हम ऑलरेडी अपलोड करते हैं एवरी रिजल्ट के बाद, आई अपलोड कॉपीज, तो इस बार भी कर दूंगा। बट येस, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, एंड दैट कम्युनिकेशन हैपन्स वाया पेपर प्रेजेंटेशन। एवरी सब्जेक्ट हैज अ नैक, बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, बी स्मार्ट इनफ टू नोट इट एंड आइडेंटिफाई इट,
और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी एक दो चीज़ें और जो मैं बोनस आपको बोलूँगा, मेरे स्टडी का जो टाइम था वो अप्रॉक्स 9 to 10 आवर्स एवरीडे होता था। मैं कभी 13 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ा हूँ। मेरे लिए बोलना आसान है, मैं आज आपको मोटिवेट कर दूंगा, तुम भी अभी जोश में आ जाओगे, 3 दिन बाद फेल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो आई विल बी वेरी रियलिस्ट ऑन दैट पार्ट। मैं 9 घंटे 10 घंटे, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में पढ़ाऊँ। मतलब मंडे टू सैटरडे में पढ़ता था एंड संडे को मेरे इंटेंशनल ब्रेक्स होते थे। एक और चीज़ आज के इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, मेडिटेशन। This is something that I feel you guys should be doing it. I will be very honest. I feel today distractions are more and social media वगैरह आपको कट करना पड़ेगा। मैं पहले नहीं बोलता था, बट मुझे लगता है आज के इसमें यू हैव टू कट इट आउट बिकॉज लॉट ऑफ नॉइज इज देयर। तो उसमें क्या है ना, अगेन वो स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है आपके माइंड में। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, इंटेंशनल ब्रेक्स लेना एंड वन फिजिकल एक्टिविटी। एक फिजिकल एक्टिविटी, आई यूज टू गो फॉर अ जॉग, ठीक है, वो मे बी इट इज जस्ट 3 राउंड्स 4 राउंड्स हाफ एन आवर, बट जाना, घर से बाहर निकलना, पूरे दिन घर पे मत बैठना। ये इमोशनल साइड ऑफ द थिंग्स था। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, मैंने लिए आपके चलो 15 मिनट्स लिए, ये 10-11 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे, रैंक तो चलो थोड़ा बहुत लक रहेगा, आई वोंट डिनाई दैट, बट आप पास तो पक्का हो जाओगे यार, आप फेल नहीं होने वाले हो। एंड दैट इज योर प्राइमरी एम। फिर रैंक अपने आप आ जाएगा, किस्मत अच्छा हुआ, भगवान जी का साथ रहा, यू विल गेट अ रैंक। ठीक है, आई होप दिस वीडियो गेव यू सम काइंड ऑफ अ डायरेक्शन दैट हाउ यू कैन प्रोसीड टू एम हाई इन सीए फाइनल एग्जाम्स। बाकी सर हमारा सब्जेक्ट फोकस आईडीटी का रहता है। यू कैन ज्वाइन द चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना। हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, 1000+ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट डेली इन दोज एमसीक्यूज, वो हमारे नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल्स ये वो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। एंड या अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करना कि क्या आप अब रैंक के लिए सोच रहे हो। डू लेट मी नो, ठीक है, आई वुड लव टू हियर अबाउट इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।